मैं डॉक्टर कासिम में मैं आपके हाथों का माना करूँगा। जनरली द केस ऑफ rheumatology would come, the command would be examine the face and proceed. The patient might be case of some SLE or dermatomyositis. She might be having puffy face, Cushingoid face, or any heliotrope rash or malar rash. In that case, we just look at the face, do jaundice, anemia, oral ulcer, and come to the hand. Other command could be examine the hand and proceed. In that case, you have to start from the hands. In the hands, first of all, you have to inspect. सबसे पहले आपने इंस्पेक्शन करनी है स्किन की। स्किन में देखिए कि स्किन में कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, कोई इजी ब्रूजेबिलिटी नहीं है। नॉर्मली रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में आप पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा होता है, सेंसिटिव स्किन होती है, तो ब्रूजेज वगैरह अक्सर मिल सकते हैं, आपको कैनुला वगैरह मिल सकता है, तो आप नोट कर लें कोई इजी ब्रूजेबिलिटी तो नहीं है। फिर स्किन के अंदर देखिए कोई रैश तो नहीं है, डर्मेटोमाइसिटिस का रैश आ सकता है आपका नकल्स के ऊपर, इसके अलावा कोई और विजिबल रैश तो नहीं है। उसके बाद आप जॉइंट्स को देखें, रिस्ट को देखें, मेटाकार्पोफ्लेंजियल को देखें, इंटरफ्लेंजियल को देखें, इन जॉइंट्स में कोई विजिबल डिफॉर्मिटी तो नहीं आ रही। जैसे आरे के मरीज़ में सबलक्सेशन होगी, ये जो गोल हड्डी का रेज है ना, ये ऊपर को उठा हुआ होगा, ठीक है। कोई विजिबल रेडनेस तो नहीं है, रेड तो नहीं है, कोई विजिबल स्वेलिंग तो नहीं है, सूजन वगैरह तो नहीं है, कोई विजिबल डिफॉर्मिटी तो नहीं है। अब डिफॉर्मिटी अगर हम देखें इन हाथों की उंगलियों में, तो बटन ये डिफॉर्मिटी आ जाती है, इसमें सब जी स्वान नेक डिफॉर्मिटी आ जाती है, जी डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब आ सकती है। इसके अलावा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में आपके डिफरेंट जोड़ों में डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, लेकिन दे आर नॉट बिकॉज ऑफ जॉइंट डिजीज, दे आर बिकॉज आपकी स्किन पे हार्डनिंग होती है, तो आपके जॉइंट्स वो कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, वो जोड़ों का मसला नहीं होता, ठीक हो गया। तो आपने जॉइंट सारे देख लेने हैं इंस्पेक्शन में। फिर आप देखो मसल्स, ये आपके पीछे सारे डॉर्सल मसल हैं, आपके जो आपके वेस्कुलाइटिस हैं डिसयूज़ की वजह से, वेस्कुलाइटिस की वजह से न्यूरोपैथी होती है आपकी, आरे में इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी है, तो मसल वेस्टिंग आती है, आपको डॉर्सल गटरिंग नज़र आएगी आपको, ये सारी आपकी चीज़ें होगी पीछे। फिर आप करेंगे हाथों को सीधा, पाम को सीधा कर लें, टच नहीं मिलती मैंने अभी तक किया। फिर आपने यहाँ पाम्स में देखना, आपने कोई विजिबल रैश तो नहीं है, पाल्मर इदमा तो नहीं है, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकता है पाल्मर इदमा, थेराटॉक्सिकोसिस में हो सकता है पाल्मर इदमा, बाकी लिवर डिजीज प्रेगनेंसी वगैरह में तो होता ही होता है। कोई विजिबल वेस्टिंग तो नहीं आ रही थिनार मसल्स की, हाइपोथिनार मसल्स की, कोई विजिबल कॉन्ट्रैक्चर्स तो नहीं है आपके सारे, वो आपने देख लेने, फिंगर डिफॉर्मिटी वगैरह देख लेनी सारी आपने, ये भी आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं। फिर आप देखो फिंगर टिप्स को, फिंगर टिप्स में जो आपको चीज़ें मिल सकती हैं वो जी क्रस्ट है, जी फॉर गैंग्रीन है, सी फॉर कैल्सिनोसिस है जो आपको मिलती है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के लिमिटेड क्रस्ट वेरिएंट में। फिर रेनॉट्स है, कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, कोई पेल या ब्लू या रेड तो नहीं होगे। फिर कोई विजिबल अल्सर तो नहीं है, अगर अल्सर आता है देखो कि वो ड्राई है या कोई डिस्चार्ज वगैरह आ रहा है, और उसका पैटर्न क्या है, एक्सटेंट क्या है, जैसे आपने पेशेंट आज की वो करके जो स्क्लेरोडेक्टली में टैपर्ड फिंगर होंगी जो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में होती हैं, फिफ्टीन देखो जो कि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की लिमिटेड वेरिएंट में होती हैं, ये सारी आपने देख लेनी है आपकी टिप्स पे। नेल्स के ऊपर मैं मिस कर दिया, नेल्स में आपने क्लबिंग देख लेनी है, जो नेल्स में इंपॉर्टेंट है रोमेटोलॉजिकल चीज़ें आपके वो उसमें आपकी हैं, काइलोनिकिया अनीमिया की चीज़ें, लिकोनिकिया, क्लबिंग वगैरह आप देख लो, वो सारा नेल्स में देख लो आपका। अभी तक मैंने बिल्कुल टच नहीं किया, अभी तक मैं कर रहा हूँ इंस्पेक्ट। उसके बाद है आप पैल्पेट, पैल्पेट में सबसे पहले आपने देखना है कि आपको कहीं किसी जोड़ में दर्द तो नहीं है, मैं चेक करूँगा आपका। चेक करो टेम्परेचर, यहाँ पे रेफरेंस करो, यहाँ पे चेक करो कोई वार्म तो नहीं है आपका, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, ये किया आपने सारा, ठीक है। फ्रंट ऑफ रिस्ट करें आप ऐसे, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक कर लो, आपने कर लिया। अभी मैं टच करूँ, अभी मैं इसको फील करूँगा, हाइपोथिनर वेस्टिंग फील कर लो, ये वेस्टिंग फील कर लो आप सारी, ठीक है, ये सारी फील कर लो। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की कोई नर्व इंट्रैपमेंट है, अल्नर क्लॉ हैंड है, तो फिंगर को एक बार खोल के देख लो कि खुल रही है नहीं खुल रही, ठीक है, ये एक बार खोल के देख लो सारी खुल रही है नहीं खुल रही। अभी टच ही कर रहा हूँ मैं इसको, इसी के अंदर मैं शामिल कर लेता हूँ आपका जो हमारा परकशन है, जो टिनल साइन है, जिसमें आपने बिटवीन द थिनर एंड हाइपोथिनर एमिनेंस टैप करना है आपने, और पूछना है कि यहाँ पे सुनपन तो नहीं आ रहा। ये आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम में हो जाता है, जो कि आर एन वेरी कॉमन है, अमेलोडोसिस में भी हो जाता है। अमेलोडोसिस किसी भी लॉन्ग स्टैंडिंग रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपको अमेलोडोसिस हो सकती है, तो आप इसका ये वाला कर दें टेस्ट जो आपका टिनल साइन, ठीक हो गया। इसके बाद मैंने भी करनी है जॉइंट टेंडरनेस, जो प्रॉपर पल्पेशन आती है। यदि मैं हल्का सा टच किया, मैंने देखी है सिर्फ वार्म देखा है, एमिनेंस देखी है, थिनर हाइपोथिनर और टैप की है। यदि मैं चेक करूँगा आपको किसी जोड़ में दर्द तो नहीं है, मैं भी एक ही जोड़ करूँगा, मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, यहाँ पे साइड पे से उंगलियाँ होंगी, ये ऊपर होंगी, थंब को इतना प्रेस करना कि आपके थंब थोड़े पेल हो जाएँ, आंखें मरीज के ऊपर दर्द तो नहीं है, नोट करते हैं साथ साथ। फिर आप करें इस जॉइंट को, एमसीपी जॉइंट को करें, यहाँ पे दर्द तो नहीं है, यहाँ दर्द तो नहीं है, यहाँ दर्द तो नहीं है, यहाँ दर्द तो नहीं है, उसके बाद यहाँ दर्द तो नहीं है, करके इस जॉइंट को आपने इस पोजीशन में करना है। जब आप यहाँ से प्रेस करेंगे आपकी इन दो उंगलियों में पल्प फील होगा। सेनोवाइटिस में सेनोवियल थिकनिंग होती है, तो आपको बल्ज होता है, जॉइंट में इफ्यूजन हो जाती है सेनोवाइटिस में। मैं जब इन अंगूठ में थंब से प्रेस कर रहा हूँ तो मैं इस राह से फील कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ फील कर रहा हूँ, फिर मैं जब यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ मैं इन उंगली में फील कर रहा हूँ, और मैं यहाँ कर रहा हूँ तो मैं इसमें फील कर रहा हूँ। आपने टाइम देना है इसको, ये करना है, ये सारे कर लेने हैं आपने सारे, ये सारे करके आपने फिर आ जाना है इस हाथ में। इधर दर्द तो नहीं है, पूछना है दर्द का,
फिर आपने इसको ऐसे करना है। रिस्ट वॉच अगर मरीज़ की अगर उतार सके तो आप उतार दें तो बेहतर ऑप्शन है, ये कर लेना आपने। उसके बाद आपने MCP जॉइंट करना है, ये सारे MCP जॉइंट करने हैं। तो सीक्वेंस में सारे आपने PIP और DIP जॉइंट करने हैं सारे आपने, ठीक होगा। ये सारा आपने कर लिया। अभी आपने हाथों को बंद करें। जनरल एक मोटर असेसमेंट होगी, ये मरीज़ की एक्टिव मूवमेंट है, ठीक है। खोलें, हाथों को ऐसे करें। अगर मुझे ऐसे करना दैट मीन रिस्ट ड्रॉप नहीं है, तो रेडियल नर्व ग्रॉसली इंटैक्ट है, ठीक है। अभी आप सीधा कर लें अपने हाथ को, अंगूठे को ऐसे करने छत की तरफ। ये थंब आपकी एबडक्शन पोजीशन हो रही है, अगर ये हो रही है तो आपकी मीडियल नर्व ग्रॉसली इंटैक्ट है। ऐसे करें पिंसर इंडेक्स फिंगर के साथ ऐसे करें, ये आपकी मीडियल नर्व की है। थंब की अपोजिशन, एबडक्शन और फ्लेक्शन ये मीडियल नर्व करवाती है। लॉ ऑफ निमोनिक है, लेटरल टू लम्बलाइकल्स ये वाले, और ऑफ ओ ओपनल पोलिशियस, एबडक्टर पोलिशियस और जो है फ्लेक्सर पोलिशियस, इन सारों को कहते हैं मीडियल नर्व। तो मोटे तौर पर मीडियल नर्व का टेस्ट आपका ये पिंसर ग्रिप है। मैं थोड़ा जोर लगाऊंगा, करना है तो कर लो, वरना रोमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में इतना डिटेल न्यूरो की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर ऐसे करें आप अपोजिशन, ये आपकी अल्नर नर्व करवा रही है आपकी, ठीक है। तो ये आप कर लो सारा, ये कर लिया आपने सारा। अच्छा, उसके बाद ये हमारा रेडियल नर्व का भी हो गया, मीडियल नर्व का भी हो गया, अल्नर नर्व का भी। मोटर कंपोनेंट आपने ग्रॉसली कर ली। हाथों को ऐसे बंद करें, ये एडक्शन हो रही है, ये भी अल्नर नर्व करवा रही है। खोलें, बंद कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपको अल्नर क्लॉ हैंड मिल रहा है तो फिर आप उसकी एक एडिशनल टेस्ट करोगे जिसको फॉर्मेट साइन कहते हैं हम। उसमें आप कागज़ ऐसे करते हो, अपने हाथों को ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे ऐसे मुट्ठी बनाए ऐसे करें, जोड़ें दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करें, और इस कागज़ को आपने खींचना है और ऐसे रखना है। तो फॉर्मेट साइन में ये होगा कि थंब यहाँ पे ऐसे करके फ्लेक्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ अल्नर नर्व। ये फॉर्मेट साइन है जो अल्नर नर्व में आ जाएगा, ठीक है। ये सारा छोड़ दें अभी इसको आप, ये सारा आपका हो गया। मोटर सीधा कर लें। अभी सेंसरी कंपोनेंट करना है इसका। टूथपिक लें आप, आंखें बंद करें अपनी, कंपोनेंट चेक करेंगे आर्म नर्व का। आंखें बंद करें अपनी, रेफरेंस का। अच्छा, इसको ऐसे नहीं मारना, इट लुक्स वेरी ऑड। इसको उंगली को ऐसे रखें और हल्का सा लगे कि यू आर बीइंग वेरी जेंटल। अगर ऐसे करोगे ना, इट लुक्स कि आप उसको चुप होने जा रहे हो। जस्ट डू दिस एंड ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है। आंखें बंद करें, यहाँ महसूस हो रहा है, ये मीडियल नर्व का आ गया, ये अल्नर नर्व का आ गया, ये जो आपका एनाटॉमिकल स्नफ ब्लॉक था यहाँ पे रेडियल नर्व का आ गया। फिर यहाँ फील हो रहा है, यहाँ फील हो रहा है, यहाँ फील हो रहा है, बराबर है ऊपर से या कम ज़्यादा है, ये आपका होगा सेंसरी कंपोनेंट, ठीक है। अभी मैं मूव करवाना शुरू कर रहा हूँ। अभी अपने हाथों को इस तरह करें, प्रेयर साइन। इसमें आप देखते हो कि जो आपकी रिवर्सिबल डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो कि आपकी SLD में होती हैं, जैकॉर्ड्स आर्थोपैथी वगैरह में होती हैं, वो आपकी जो फिंगर डिफॉर्मिटीज़ होंगी वो अप्रॉक्सीमेट करने से वो ख़त्म हो जाएंगी। साथ उसने आपको डिस्ट्रेस वगैरह तो नहीं है। फिर रिवर्स प्रेयर साइन करें, जो टेनल साइन है आपका, ये होती है कार्पल सिंड्रोम के लिए आपको एनेस्थीसिया स्टार्ट हो जाता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियल नर्व। ये कर लिया आपने। फिर अपने हाथों को इस तरह कर लें। इसमें मैं देख लूँगा रूमेटॉइड नोड्यूल। अच्छा, रूमेटॉइड नोड्यूल के बारे में लोग कहते हैं कि भाई ये तो यहाँ पे होंगे। दे कैन बी ओवर एक्सटेंसिव सर्फेसिस ओवर हेयर, सीधा कर लें। दे कैन बी ओवर द डॉर्सम ऑफ द हैंड, दे कैन बी इन द स्कैल्प, दे कैन बी इन द अकिलिस टेंडन, दे कैन बी इन द इन जगहों पे हो सकते हैं सारे, ठीक है। फिर कोई सेरेटिक स्केली रैश तो नहीं यहाँ पे, ये कर लिया आपने। साथ साथ आप नोट कर रहे हो कि यार पेशेंट एल्बो अपनी कर रहा है, एल्बो जॉइंट आपका चेक हो गया इधर। अब हाथों को ऐसे करें पीछे, इसमें शोल्डर की हो रही है आपने, फिर ऐसे नीचे करें, ये हो रही है आपकी एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, ये कर लिया आपने। उसके बाद आप गर्दन पे आ जाएं। गर्दन में आप दाएं देखें, बाएं देखें, गर्दन ऊपर करें, गर्दन नीचे करें। ये आपका होगा क्योंकि आपका स्मॉल जॉइंट्स की RA में अटलांटिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है सर्वाइकल, तो इसलिए मैं नेक कर रहा हूँ। ये RA की स्कीम यहाँ तक है। उसके बाद हाथों से हमने स्टार्ट किया। आप चेहरे में आओ, चेहरे में आप अनीमिया देखो। अच्छा, पेशेंट कैन हैव RA और SLE पेशेंट माइट हैव लूपस नेफ्राइटिस, तो आंखों में थोड़ा देख लो, पेरियोडल पफिनेस तो नहीं है, कुशिंगॉइड फेस तो नहीं है, MCD हो सकता है, ओवरलैप हो सकता है, तो कोई और SLE की फीचर्स तो नहीं आ रहे। मुंह में छाले देख लो, स्कैल्प को देखने की एक्टिंग करो लाइट से कि आपका कोई स्कैल्प पे आपका कोई एलोपेशिया तो नहीं है, कोई आपका वो तो नहीं है, सोरियाटिक पैच तो नहीं पड़ा सारा। ये करने के बाद आप, क्योंकि मोस्ट कॉमन रोमेटोलॉजिकल में आपकी चेस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, ILD होते हैं, तो आप ऐसे हाथ करवा के एक बार कर लो उसकी बेक ऑफ चेस्ट ऑस्कल्टेशन, रिकॉर्डियन के